बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक हमारे पास है आज का चैप्टर नंबर 9 का वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ा वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट टाइप्स इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब कि हम जब वेरिएबल को वो मरहला जिसमें हम वेरिएबल के नेम के साथ साथ हम वेरिएबल की टाइप भी बताते हैं साथ में कि वेरिएबल की टाइप कौन सी, इंटीजर टाइप है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। जो भी हम इस पे रखेंगे, जो टाइप रखेंगे, वो प्रोसेस हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। हम वेरिएबल को बेटा कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल से पहले जहां पर हमने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है उससे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर प्रोग्राम में कर सकते हैं। और आपके पास बेटा जो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर करते हैं इंटीजर की, स्पेशली बेटा वो आपके पास 2 बाइट्स कंज्यूम करता है आपके पास। जब जो करेक्टर वेरिएबल है वो आपके पास 1 बाइट्स रिक्वायर करेगा। जब भी किसी लैंग्वेज में बेटा हम कंपाइलर किसी वेरिएबल को ऐड करता है तो उसको जब मेमोरी लोकेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू उसकी डाटा टाइप कि उसके उसमें जो डाटा स्टोर होना है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेमोरी लोकेट करता है। सिंटैक्स बेटा आपके पास सिंटैक्स क्या लिखा है इसका? सबसे पहले आपके पास डाटा टाइप है। देखें बेटा, डाटा टाइप, नेम और वेरिएबल नेम, दो चीजें आती हैं इसके अंदर। सबसे पहले डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी बेटा हम वेरिएबल के नेम के बात करेंगे। डाटा टाइप क्या होती है? इट इंडिकेट अ टाइप ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। हम वो बताएंगे कि इसमें हमारे पास किस किस्म का डाटा स्टोर होगा। फ्रैक्शंस है, विदाउट फ्रैक्शंस है, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, कौन सा डाटा हमारे पास होगा। वेरिएबल नेम, ये जो वेरिएबल नेम है आपकी मेमोरी लोकेशंस को बताएगा कि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वेरिएबल की, वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और सेल। तो इस तरह बेटा जो वेरिएबल नेम है आपके पास वो आपके मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर रहा होगा। एग्जांपल दिए, इंटीजर, मार्क्स, फ्लोट, एवरेज, कैरेक्टर, ग्रेड, डबल, सैलरी। ये जो फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और इंटीजर है, सब के सब आपके पास क्या है? ये डाटा टाइप्स हैं। फिर आगे मार्क्स, एवरेज, ग्रेड और सैलरी आपके पास वेरिएबल नेम है। इनकी साथ बेटा आप सेमीकोलन देख रहे हैं हर एक के साथ, इन्हें हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ये हमारे सिंटेक्स में बेटा इंक्लूड है। फिर बेटा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होती है बेटा? द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मतलब जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर डाटा टाइप मेंशन कर रहे हैं, वेरिएबल का नेम बता रहे हैं, और वेरिएबल के नेम के बताने के साथ साथ जब आप उससे कोई ना कोई वैल्यू अलाउड कर रहे हैं उसे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और बेटा इनिशियलाइजेशन के लिए हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो इक्वल साइन है इसे हम क्या कहेंगे बेटा? असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा? हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसमें बेटा जो वेरिएबल की टाइप और नेम है वो हम इक्वल के लेफ्ट साइड पर मेंशन करते हैं। जो बेटा वेरिएबल की टाइप और वेरिएबल का नेम लेफ्ट साइड पे मेंशन करेंगे, जबकि इक्वल साइन के राइट साइड पे वेरिएबल की वैल्यू होती है बेटा। आगे सब सिंटैक्स है बेटा, आप सिंटैक्स देखें इनका। क्या लिखा है बेटा? डाटा टाइप, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यूज। टाइप क्या बताएगी? टाइप बता चुके हैं आपको। वेरिएबल आपके डाटा टाइप के बारे में बताएंगे कि आपने किस किस्म का डाटा स्टोर करना है। वेरिएबल आपके पास वो होगा जिससे हमने इनिशियलाइज करवाना है, जिस मेमोरी लोकेशन पर हमने डाटा को स्टोर करना है उसे वो वहां पर आपको शो करेगा। इक्वल क्या करेगा? आपके पास इनिशियलाइज करवाएगा आपके वेरिएबल को कि आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू जो हमने वैल्यू वेरिएबल को अलॉट करनी है। एग्जाम्पल दिए, इंटीजर n इज इक्वल टू 100, इंटीजर x इज इक्वल टू 50, इंटीजर y इज इक्वल टू 100, फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू 50.73, करेक्टर इज ग्रेड इज इक्वल टू a। ये तमाम चीजें बेटा क्या हमारे पास वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के मेथड बताए गए हैं। और देखिए सेकंड लाइन में देखिए लिखा है इंटीजर x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 100। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारे पास x और y दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक चीज बेटा हमारा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है गार्बेज वैल्यू, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बेटा आप याद कीजिएगा। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है? जितनी उसे मेमोरी चाहिए होती है, जितने बाइट चाहिए होते हैं, वो उसे एलोकेट करता है। तो इस दौरान उस जगह पर कोई ना कोई बेटा कुछ ना कुछ डाटा मौजूद होता है जो हमारे लिए मीनिंगलेस होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं डाटा की होती। वो जो मीनिंगलेस डाटा वहां मौजूद होता है बेटा, वो हम उसे कहते हैं गार्बेज वैल्यू। वो क्यों कहते हैं गार्बेज वैल्यू? वो जो डाटा मौजूद होगा जो पहले से मौजूद वहां पर है, वो क्या करेगा? आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा आपकी कंपटीशंस में। जब भी आप कोई रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे
आपका रिजल्ट कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। आप जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप अपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर लेते। तब तक वो आपके पास मीनिंगलेस डाटा, वो मीनिंगलेस वैल्यूज आपके वेरिएबल में मौजूद रहती है। बेटा गार्बेज वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेयरिंग डिक्लेरेशन एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन में क्या फर्क है बेटा? आपको डिक्लेरेशन बताई थी पहले भी कि इसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इस टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वो मरहला, वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें हम वेरिएबल की टाइप और वेरिएबल का नेम बताते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें एक चीज बेटा है, डिक्लेरेशन में हम मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं करते। It does not allocate memory location for the data to be stored in the variable। जो भी डाटा इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे हम उसके मेमोरी लोकेशन को एलोकेट नहीं करेंगे। लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन में क्या होगा बेटा, ये डेफिनेशन स्पेसिफाई द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज एलोकेट द मेमोरी लोकेशन टू बी स्टोर ऑन द डाटा इन द वेरिएबल। इसमें हमने वेरिएबल के नेम और टाइप के साथ साथ उस जो वैल्यू से असाइन कर रहे हैं, जो डाटा स्टोर कर रहे हैं, हम उसकी मेमोरी लोकेशन भी साथ साथ बताएंगे बेटा। उसकी मेमोरी लोकेशन कहाँ बता रहे हैं? डेफिनेशन में बता रहे हैं। डिक्लेरेशन में उसकी मेमोरी लोकेशन के बारे में नहीं बताते, एलोकेट नहीं करते, लेकिन जब जैसे ही हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम उससे मेमोरी लोकेशन भी करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास नेमिंग टू वेरिएबल है, रूल्स हैं कुछ। आपने इसी तरह पढ़े थे रूल्स, आइडेंटिफायर्स के रूल्स पढ़े थे। तो इस तरह बेटा हमारे पास इनके रूल्स बेटा हैं वेरिएबल्स के। यहाँ बेटा वेरिएबल आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट और अंडरस्कोर। इसमें बेटा जो आपके वेरिएबल नेम है, अच्छा यहाँ पर वेरिएबल लिखा था, वेरिएबल नेम जो आपका है वो बेटा आपके पास अल्फाबेटिक भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और डिजिट या अंडरस्कोर बेटा हो सकते हैं। ये आपको पहले बताया था मैंने। फिर बेटा आपके पास आते हैं रिजर्व वर्ड्स। एक मिनट जी बेटा, आपको बता रहा था मैं वेरिएबल के रूल्स के बारे में। तो वेरिएबल जो नेम हमारे पास है बेटा वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर या डिजिट या अंडरस्कोर हो सकता है बेटा। इसमें बेटा हमारे पास रिजर्व वर्ड अलाउड नहीं है। रिजर्व वर्ड वेरिएबल नेम में क्यों अलाउड नहीं है? इसलिए कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो पहले से प्री डिफाइन होते हैं, उनके पर्पसेस, उनके मीनिंग्स, उन्हें जो प्रोग्रामर है वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जो सी लैंग्वेज का डेवलपर है उसने बनाया होता है, उनके वही पर्पसेस रहेंगे, वही उनके मकासद रहेंगे जो उन्होंने काम करना है बेटा। इसमें बेटा जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर बेटा हो सकता है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं मैक्सिमम से अंडरस्कोर नहीं, हम इसे अल्फाबेट ही रखते हैं वेरिएबल नेम में बेटा। वेरिएबल नेम में बेटा हमारे पास 31 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है। अगर हमारे पास वेरिएबल नेम 31 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तो बेटा वो आपके फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को कंज्यूम करेंगे, और जो रिमेनिंग आपके 31 से जो नेक्स्ट रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे जितने भी मौजूद होंगे आपके पास, कंपाइलर से बेटा इग्नोर कर देगा। कंपाइलर आपके 31 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा और रिमेनिंग आपके जितने भी कैरेक्टर होंगे उसे वो इग्नोर कर देगा बेटा, याद रखिएगा। जी बेटा आगे कहते हैं ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस बेटा अलाउड नहीं है। जैसे लिखा ना हम आपके पास दी वेरिएबल में कार, माई कार, माई कार में बेटा यहाँ पर माई ब्लैंक स्पेस कार ये अलाउड नहीं है। हाँ अगर आप इसके साथ माई अंडरस्कोर कार लिखते तो बेटा आपके पास अलाउड था। फिर योर कार लिखा है बेटा ये भी आपके पास अलाउड नहीं है। आपने वेरिएबल नेम बेटा कोई भी किसी भी किस्म की ब्लैंक स्पेसेस नहीं देनी बेटा। फिर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डाटा टाइप। एक वेरिएबल को एक ही डाटा टाइप दे सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नंबर लिए हैं, एक वेरिएबल या नंबर टाइप का, उसको डाटा टाइप आपने लिखी इंटीजर, फिर आपने वही लिया नंबर दोबारा वेरिएबल्स के लिखे आपने फ्लोट। बेटा ये दो डाटा टाइप एक ही वेरिएबल को नहीं दे सकते हैं। आपको वेरिएबल के लिए अगर कोई और डाटा टाइप देनी है तो बेटा आपको वेरिएबल अपना चेंज करना पड़ेगा। इससे बेटा स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं होते वेरिएबल, जैसे आपके हैश, डॉलर साइन, स्टैरिक है, परसेंट साइन है, एट सिंबल्स हैं। आप इन तमाम सिंबल्स को वेरिएबल नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आप बेटा कांस्टेंट को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसकी क्वांटिटी को, उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास बेटा इसके तीन टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। बात करते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास टोटल नंबर होते हैं बेटा मौजूद।
जितने भी होंगे उसमें बेटा हमने फिर उसे दो हिस्सों तकसीम किया नंबर्स को। सी बात है, हमारे पास नंबर एक फ्रैक्शन पॉइंट्स होंगे, एक नॉन फ्रैक्शन पॉइंट्स हमारे पास बेटा। हमारे देखते हैं पहले इंटीजर कांस्टेंट है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। चेक करते हैं इंटीजर क्या बेटा। इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल पॉइंट। इसमें बेटा हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट में कोई भी फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती। हाँ, इसमें बेटा बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 87, 45, -10, -5। इस बेटा इसकी आपके पास एग्जांपल है। ये हमारे पास बेटा इंटीजर कांस्टेंट कहलाते हैं। फिर आगे बेटा फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होंगे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में हमारे पास इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पॉइंट्स। ये क्या होंगे बेटा आपके पास, आपको ये फ्रैक्शंस वैल्यूज कहलाएगी, आपके फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाते हैं आपके पास। इनमें बहुत पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बेटा मौजूद होंगे। 50.75 है, 10.22 है, 13.42 बेटा है। ये तमाम चीजें आपके इसमें इंक्लूड होंगी बेटा। आगे बेटा कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं कि एनी थिंग रिटन इन अ सिंगल कोटेशन मार्क इज नाउन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। जो भी आप सिंगल कोटेशन में लिखेंगे बेटा, जैसे एग्जांपल लिखा है आप, तो बेटा वो आपका कैरेक्टर कहलाएगा और ये आपकी 1 बाइट कंज्यूम करता है। और इसमें बेटा एक सिंगल कैरेक्टर ही इसमें मौजूद होगा, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते बेटा। इसमें आपका हमेशा एक ही कैरेक्टर होगा और वो 1 बाइट आपकी कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट बेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट। एनीथिंग रिटन इन अ डबल कोटेशन मार्क इज नाउन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। जो भी आप डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसमें आपके पास कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी इसमें बड़ा हो सकते हैं। जैसे आपने पहले लिखा, हमने नंबर कैरेक्टर्स लिखे हैं पाकिस्तान, डबल कोटेशन में लिखा है 1 2 3 नंबर्स हैं डबल कोटेशन में। फिर बेटा इसमें स्पेशल सिंबल देखें, आगे पास डिजिट्स भी हैं इसमें। फिर आगे पास बेटा इसमें सिंबल भी हैं, कॉमर्स सिंबल भी हैं। तमाम स्पेशल में से हमने इस्तेमाल किए हैं बेटा, वो तमाम के तमाम इसमें बेटा एलोकेट्स हम इसमें बेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम नहीं लिख सकते इसमें। जी बेटा यहाँ तक आपका टॉपिक था। जी बेटा किसी वजह क्वेश्चन हो तो बेटा वो बचा हुआ क्वेश्चन